श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। बोलिए। अव्ययी भावश्च अयम नपुंसकम स्यात् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। अयम नपुंसकम, अयम अव्ययी भावः नपुंसकम, नपुंसक लिंगम स्याद् इत्यर्थः। अव्ययी भाव जहां पर होता है तो अव्ययी भाव समास में अयम अव्ययी भावः नपुंसक लिंगे भवति इत्यर्थ, अर्थात नपुंसक लिंग में लिंग उसका नपुंसक हो जाता है, क्योंकि ऐसा लोक व्यवहार में देखा गया है कि अव्ययी भाव समास होने के बाद लिंग जो है नपुंसक लिंग में परिवर्तन हो जाता है। तदनुकूल पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया अव्ययी भावश्च। सूत्र का अर्थ है अव्ययी भाव जो है समास, जिसमें हम अव्ययी भाव एक समास के अंतर्गत संज्ञा भी कहो या समास की कुक्षी में वो प्रविष्ट है तो समास ही है। तो उस अव्ययी भाव समास जहां पर होगा वहां पर नपुंसक लिंग होगा। आगे इसी को बताने के लिए उन्होंने कहा कि ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र के द्वारा ह्रस्व होता है और प्रयोग बनता है अधिगोपम, है ना। तो गाह, गो शब्द के द्वितीया के बहुवचन में गाह प्रयोग बनता है, ठीक है। अर्थात गोपायति, गोपायति गुपुरक्षणे धातु, और गुपुरक्षणे धातु से गोपायती गोपाह, ऐसा करके उन्होंने बनाया है। गाय की रक्षा करना और गाय की रक्षा करने वाला जो है उसी को तो गोप कहते हैं। तो पहले गोपा बनाया और उससे गोपा बना करके आकारांत बना करके फिर उसको ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से ह्रस्व इत्यादि करके अधिगोपम बनाया। तो अधिगोपम ये समस्त पद है, तो समस्त अधिगोपम इस प्रयोग की सिद्धि को बताने के लिए इस सूत्र का निर्देश कर रहे हैं कि ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। आगे बोलिए क्या लिखा है। गोपायति इति गाः पातीति वा गोपाः तस्मिन् इति अधिगोपम। हाँ, गोपायति, गोपायति, गोपायति गुपुरक्षणे आयादय आर्धातु के वा से आप लोग पढ़े ही हैं। गुपुरक्षणे धातु का रूप कैसे बनता है। गुपु दुपु विछि पणि पनिभ्यः आयः, आय प्रत्यय होता है आयादय आर्धातु के वा, वहां पर सूत्र है। तो गोपायति गाह, गोपायति गाह पाति इति वा गोपाः। गाह पाती थी माने जो रक्षा करता है, किसकी, गायों की। गाह लिखा ना, द्वितीया का बहुवचन, तो जो गायों की रक्षा करता है वही क्या है, गोप है। आकारांत बनाया गोपाह। अब ये गोपाह प्रयोग मतलब एक व्युत्पत्ति करने के बाद अधिगोपम इस प्रयोग की सिद्धि के लिए, समस्त प्रयोग की सिद्धि के लिए इस सूत्र को निर्देशित कर रहे हैं। आगे उन्होंने और क्या कहा, तस्मिन् इति अधिगोपम। तस्मिन् इति अधिगोपम। अधिगोपम, अब यहां पर देखो अधिगोपम ये समस्त पद है। गोपाह तस्मिन्, गोपाह तो कह दिया, उसके बाद कहा तस्मिन् इति अधिगोपम। यहां पर अधि अव्यय है, अधि अव्यय के साथ गोप का समास किया जा रहा है। तो ये निर्देश है केवल, ये निर्देश है केवल कि ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र के द्वारा गोपा में जो आ है उसको क्या किया जाता है, ह्रस्व किया जाता है। फिर वो जो सु आया उसको अम इत्यादि करके अव्ययी भाव में अम होता है और नपुंसक लिंग होता है, तो फिर वो सारे प्रयोग बनते हैं।
अधिगोपम इत्यादि, यहां पर केवल इसी को बताने के लिए, केवल निर्देश करने के लिए ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से सूत्र को उद्धरण किया गया। और इसका विग्रह क्या होगा, प्रयोग कैसे बनेगा, ये अभी आगे और आएगा। बोलिए। तस्मिन् इति अधिगोपम समीपे कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। हाँ, अब देखिए, जो आपने अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ्या भावात्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पाश्चात्य यथानुकूल योग उपपत्ति सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, इस सूत्र के द्वारा जो अर्थों को स्वीकार करके समास किया गया है। देखो, विग्रह भी दो प्रकार का होता है, आप लोग पढ़े होंगे। एक स्वपद विग्रह होता है और एक अस्वपद विग्रह होता है। स्वपद विग्रह किसे कहते हैं, जो अपने ही पद के साथ विग्रह होता है उसको स्वपद विग्रह कहते हैं, है ना। और अस्वपद विग्रह किसे कहते हैं, अन्येन पदेन विग्रहः अन्येन पदेन समासः। अत्र कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम इत्यत्र कृष्णस्य समीप इत्यस्मिन् अर्थे विग्रहः, किंतु समासः उप इत्यव्ययेन साकम्। तात्पर्यं किम, तथैव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व समासः। प्रातिपदिकार्थंच लिंगंच परिमाणंच वचनंच इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम। अत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इत्यत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव एवकारेण विग्रहः मात्र पदेन समासः। एवकारेण सह विग्रहः भवति, अत्र मात्र पदेन सह किं भवति, समासः। तथैव कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम इत्यत्रापि संगच्छते। समीप इत्यस्य अर्थस्य अत्र समीपार्थकत्वेन विग्रहः कृष्णस्य समीपम, अनन्तरम उप इत्ये अव्ययेन साकं कृष्णस्य समासः। अस्वपद विग्रहः अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि एतस्मिन् सूत्रे एतेषां समेषां अर्थानां अन्येन पदेन विग्रहः अन्येन पदेन समासः इति अस्वपद विग्रहः संभवति। यतो हि समीप इत्यर्थः न उपकृष्णम इत्यत्र वर्तते, अर्थात समीप इत्यस्य पदस्य उपस्थितिर्नास्ति किंतु अर्थस्य उपस्थितिः। समीप इत्यनेन साकं विग्रहः न भवति। अन्येन पदेन विग्रहः अन्येन पदेन समासः, अतएव अस्वपद विग्रह। समझ में आ रहा है। यहां पर जिस तरह से बताया गया कि इस सूत्र में अर्थों के साथ समास होता है, तदर्थ बोधक जो पद होगा उसके साथ समास होता है, लेकिन विग्रह किसके साथ होता है, विग्रह होता है अर्थों के साथ, समास होता है पदों के साथ। तो अन्य के साथ विग्रह हो रहा है और अन्य के साथ समास हो रहा है, यही अस्वपद विग्रह है। इसलिए कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम इत्यत्र समीप अर्थ का बोधक जो है इसके साथ विग्रह हो रहा है, समीप के साथ विग्रह हो रहा है और समास हो रहा है उप के साथ, जबकि उप भी समीप का बोधक है। ठीक है ना। तो ये कौन सा विग्रह कहलाएगा, अस्वपद विग्रह। ठीक है। और समास किससे होगा, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है उससे। क्या लिखा है, बोलिए आगे। समयाग्रामं निक्षालंकाम आराधवनात् इत्यत्र तु न अव्ययी भावः अभितः परितः अन्यारात् इति द्वितीया पंचम्योर विधान सामर्थ्यात्। हाँ देखो, अगर ऐसे ही करते चले जाओगे
तो फिर सब जगह समास होगा। इन्होंने कहा कि ठीक है, कृष्ण से समीपम उपकृष्णम में आपने समास किया और उपकृष्णम प्रयोग बनाया स्वपद विग्रह, वैसे ही हम आरात वनात समया ग्रामम निकषा लंकाम इन स्थलों में भी समास कर दें, इन स्थलों में भी समास कर दें। और समास करने का प्रतिफल क्या हो, क्योंकि अव्ययी भाव तो है ही है, अव्यय तो है ही है समया, समया अव्यय है, अव्ययानी प्रकरण के अंतर्गत कुक्षी में है, और निकषा भी अव्यय है, आराध भी अव्यय के उसके अंतर्गत आता है। तो इसी से हम क्या करें, अव्यय विभक्ति इस सूत्र के द्वारा इसका अव्ययी भाव समास करके हम समया ग्रामीण अथवा समया ग्रामम, समया ग्रामम बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अगर हम समास कर देंगे तो समया के साथ ग्राम का समास होने के बाद फिर वही स्थिति होगी, सु को अम हो जाएगा, तो समया ग्रामम बन गया। लेकिन जो पृथक पृथक पद था वो एक पद में बदल गया। बात को समझो, समया ग्रामम एक पक्ष में अम हुआ, समया ग्रामम एक पक्ष में अम नहीं हुआ, समया ग्रामीण, और एक पक्ष में समया निकषा लंकाम, है ना। तो इस तरह से प्रयोग जो है बनते चले जाएंगे, समास हो जाएगा। आरात वनम आरात वनेन, ऐसा हो सकता है क्या? इसकी आशंका को दूर करने के लिए ही इन्होंने कहा कि आराध वनाद इत्यत्र समया ग्रामम निकषा लंकाम इत्यत्र, क्या लिखा है बोलो आगे। समया ग्रामम निकषा लंकाम आरात वनात् इत्यत्र तु नाव्ययी भावः, इत्यत्र तु नाव्ययी भावः। किमर्थम नाव्ययी भावः? द्वितीया अभितः पंचम्यो, बोलो। अभितः परितः अन्यारात इति द्वितीया पंचम्योर्विधान सामर्थ्यात्। देखो होता क्या है, इसके लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र अलग से बनाया, अन्य आराध विरक्ते दिक् शब्दांच उत्तर पदाजाहि युक्ते, और वह कारक में उपपद विभक्ति के कोटि के अंतर्गत आता है, ठीक है। और वार्तिक कार ने वार्तिक बनाया अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेषु द्वितीया। तो द्वितीय विभक्ति हा के योग में समया निकषा अभितः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यदि यहां समास कर देंगे तो द्वितीय पंचमी विधान की करने की आवश्यकता क्या है? फिर वो व्यर्थ हो गया, फिर उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो तत् विधान सामर्थ्यात् अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे अथ च अन्य आरादि, जो सूत्र है अन्य आरादि दिरक्ते दिक् शब्दांच उत्तर पदाजाहि युक्ते, उस सूत्र के अंतर्गत जो द्वितीय पंचमी का विधान किया गया है, तत्सामर्थ्यात् नाव्ययी भावः, एक बात। दूसरी बात, उपपद विभक्तियों में ये नियम है कि कभी भी अगर कोई विभक्ति प्राप्त होती है तो वह केवल है षष्ठी विभक्ति, अर्थात षष्ठी विभक्ति को बाध करके द्वितीय विभक्ति उपपद विभक्ति होती है, ध्यान रखना। अन्य आराध विरक्ते दिक् शब्दांच उत्तर पदाजाहि युक्ते इत्यादि सूत्रों के द्वारा और अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेषु द्वितीया, इस वार्तिक के द्वारा जो विधान द्वितीया है ये उपपद विभक्ति है। क्या है? उपपद विभक्ति। आरात वनात, आरात में जो वनात में जो पंचमी है उस वनात का पंचमी क्या है? उपपद विभक्ति, पंचमी उपपद विभक्ति है। समया ग्रामम, ग्रामम में जो द्वितीय है वो कौन सी विभक्ति है? उपपद विभक्ति है। तो किस विभक्ति को बाध करके उपपद विभक्ति प्रवृत्त होती है? षष्ठी विभक्ति को बाध करके। सर्वत्र जहां जहां पर भी उपपद विभक्ति होगी सब जगह
षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति रहती है, उसी षष्ठी को बाध करके उपपद विभक्ति प्रवृत्त होती है। इसका तात्पर्य हुआ कि उपपद विभक्ति का अर्थ केवल संबंध होता है। उपपद विभक्ति का अर्थ क्या होता है? केवल संबंध, और वह संबंध कुछ भी हो सकता है। स्वस्वामी भाव संबंध होता है, अवयव अवयवी भाव संबंध होता है, कुछ भी संबंध हो जाता है। समय संबंध का कोई एक निर्धारित नहीं है, अनिर्धारित है वो। तो इसलिए संबंध को बाध करके, षष्ठी को बाध करके ही उपपद विभक्ति का आरंभ भट्टोजी दीक्षित पाणिनि जी ने किया सूत्रों के द्वारा। इसी के कारण इसमें कहा जाता है कि उपपद विभक्ति जो है वह संबंधार्थिका है, संबंध को बताने वाली है। ठीक है ना? तो इसलिए अब ये शंका दूर हो गई। आरात वनात समया ग्रामम निक्सा लंकाम इत्यादि स्थल में कभी भी समास नहीं होगा, क्योंकि सूत्र सामर्थ्यात्, सूत्रों की उपस्थिति के कारण। दूसरी बात, ये उपपद विभक्ति है, तो उपपद विभक्तियों में कभी भी अन्य विभक्तियों की प्राप्ति नहीं होती षष्ठी विभक्ति के अतिरिक्त, है ना? इस तरह से इन्होंने इसको संक्षेप में बहुत सारा बताने का प्रयास किया है कि इन स्थलों में कभी भी अव्यय होने के कारण भी समास नहीं होगा। बात स्पष्ट हो गई? स्पष्ट हुई बात की नहीं? समृद्धि सुमद्रम। हाँ, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। हाँ, यवनानाम व्यर्धिर। समृद्धि अर्थ में यहाँ पर समास किया गया है। ठीक है, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, सु का मद्र के साथ समास हुआ है, तो मद्र आम और सुविभक्ति है ना आएगी। सु अव्यय के साथ, सु अव्यय के साथ सुविभक्ति आएगी, तो सुमद्रम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विग्रह करो मद्राणाम समृद्धि, और अलौकिक विग्रह करो मद्र आम सु और सु। ठीक है, विभक्ति इत्यादि का लोप होकर के जो सु रहेगा उसको अम होगा, और अम होने के बाद अमी पूर्वा से पूर्व रूप करके सुमद्रम प्रयोग बन जाएगा। यवनानाम व्यर्धिर दुर्यवनम। यवनानाम वृद्धि, वृद्धि नहीं कह रहा है, विगता रिद्धि इत्यर्थः, रिद्धि अभावः, जिसकी रिद्धि, जिसकी रिद्धि का अर्थ क्या होता है? वर्धन, बढ़ना। रिद्धि का अभाव, ऋधु वर्धने धातु है, तो रिद्धि, रिद्धि माने वृद्धि का अभाव ही। तो यवन, यवनों का जो विकास है, वह विकास, वह वृद्धि अगर अभाव हो, उस अर्थ में दुर्यवनम, यवनानाम वृद्धि दुर्यवनम, समास हो गया दुर के साथ यवन का। यहां पर भी यवन के साथ आम विभक्ति लाओ और दुर के साथ सु, और उसी तरह विग्रह करके प्रयोग की सिद्धि। यहाँ वृद्धि अर्थ में है, विगता रिद्धि इत्यर्थ। हाँ बोलो। यवनानाम व्यर्धिर दुर्यवनम विगता रिद्धिर व्यर्धि। मक्षिकाणाम अभावो निर्मक्षिकम। मक्षिकाणाम अभावः, अभावो, अभाव अर्थ में यहाँ पर लिया गया है, तो मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम, निर के साथ मक्षिका का समास हो गया है पदों के साथ, तो इसलिए निर्मक्षिकम। ठीक है,
ये सब आपको कैसे बनाना है आप समझ गए होंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से पहले उपसर्जन संज्ञा करना, पहले विग्रह करो, मक्षिका आम नीरसु, और इसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा करना, फिर उस उपसर्जन संज्ञा का पूर्व उपसर्जनम पूर्वम से, फिर ये सारी प्रक्रिया करने के बाद विभक्ति इत्यादि लोप होने के बाद नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्याः अम आदेश करता ही है, और फिर उसमें अम और निर्मक्षिका यहाँ पर है ना, मक्षिका ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से अम हो जाएगा, तो इस तरह से निर्मक्षिकम प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, किसी को कोई असुविधा तो नहीं हो रही है समझने में? हिमस्य अत्ययो अतिहिमम्। फिर से बोलो, आवाज नहीं आई। हिमस्य अत्ययो अतिहिमम्। हाँ, हिमस्य अत्ययः, हिम जो है, हिम का जो अत्यय है, अत्यय किसे कहते हैं? क्या लिखा है? अत्ययो ध्वंसः। अत्ययो ध्वंसः। अति जब होता है हिम का, अति होना, ध्वंस, ध्वंस अर्थ लिया यहाँ पर, तो हिमस्य अत्ययः और अतिहिम, क्या प्रयोग बनाया है? क्या? अतिहिमम्। अतिहिमम। तो अत्यय का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है? ध्वंस। ठीक है ना, मतलब अतिहीम होना, अतिहीम हुआ अर्थात हिमस्य नाशः ध्वंसः इत्यर्थ। ठीक, तो हिमगस अतिसु, वैसी प्रक्रिया अतिहिमम। आगे, निद्रा संप्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम्। अब जिस तरह से आपने अति शब्द का अर्थ जो है ध्वंस में किया है, अब यहाँ पर भी न युज्यते, क्योंकि नींद का संबंध यदि नहीं हो पा रहा है इंद्री के साथ, चक्षु के साथ उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अति निद्रम अर्थात निद्रा का नाश, सीधी सी बात है ना। तो अति निद्रम, निद्रा का संबंध नहीं हो पा रहा है, नींद न आना, नींद का योग संबंध न बन पाना ही अति निद्रम, इस अर्थ में। तो क्या विग्रह किया? निद्रा संप्रति न युज्यते इति अतिनिद्रम्। निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा का वर्तमान काल में संबंध नहीं हो पा रहा है, अतः यहां पर अति निद्रम समास प्रयोग सिद्ध किया। बोलो। हरि शब्दस्य प्रकाश इति हरि। क्या? हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि। इति हरि भी प्रयोग बनाया है। इति हरि प्रयोग समस्त पद है। जी गुरु जी। हाँ, तो इति अव्यय के साथ हरि का समास किया। हरि शब्दस्य अर्थः प्रकाशः। जी, इति शब्दस्य अर्थः प्रकाशः। हरि। जी, इति हरि। हाँ, हरि शब्दस्य अर्थः प्रकाशः, तस्मिन् अर्थे इति हरि इत्यस्य साधु। ठीक है। विष्णोः पश्चात अनुविष्णु। पश्चात अर्थ में विष्णोः पश्चात अनुविष्णु। यहां पर देख लो, विष्णु है, गस विभक्ति लाओ, और अनुसु पूर्व उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व कर लेना समास, पहले प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से
उपसर्जन संज्ञा करने के बाद विभक्ति इत्यादि लोप अनुविष्णु। यहाँ पर हम इत्यादि नहीं होगा क्योंकि वो अदंत अंग से ही गुरुजी। करता है। चलो गुरुजी, इति इत्यव्यय से को अर्थ। इति के कई सारे अर्थ हो जाते हैं। अब उसमें प्रकाश अर्थ में हरि के साथ इति का संबंध क्या होगा? संबंध यही होगा कि जैसे बोलते हैं ना इति हरि, मतलब यह पूर्ण रूप से मंगल हो गया। कार्य की समाप्ति और कार्य की आरंभ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है जी। इति शब्द का अर्थ अनुकरणम चानीति परम, एक सूत्र में है। अनुकरण अर्थ में ही इति का प्रयोग हो ऐसा नहीं, अनिति परक भी अनुकरण होता है। ठीक है, तो इसलिए इति के इति माने तो होता है समाप्ति, अव्यय अर्थ यहाँ पर लेना है ना, लेकिन हरि के साथ संबंध जोड़ देंगे तो अर्थ बदल जाता है। गुरुजी, तत्वबोधनी में इसके लिखा है। हाँ, स्वरूप परे षष्ठ्यन्तेन हरि शब्देन सह प्रकाशार्थस्येति शब्दस्य समासः। प्रकाशार्थस्येति शब्दस्य समासः। प्रकाशार्थे इति शब्दस्य समासः। हरि का प्रकाश अर्थ उसी का के साथ हरि का ही अर्थ प्रकाश बताया है। हाँ? हरि का ही सब अर्थ बता दिया है, प्रकाश इति का नहीं बताया। हाँ, तो कह तो रहे हैं कि हरि का जब अर्थ प्रकाश बता दिया तो इति हरि का अर्थ बदल जाएगा। इति का अर्थ अब समाप्ति अर्थ में ही केवल नहीं रहेगा, वहां पर कुछ नया अर्थ आ जाएगा समस्त होने के कारण। केवल एक पद इति रहता तो उसका अर्थ हम समाप्ति अर्थ ले सकते हैं। ठीक है ना? जी, प्रकाश अर्थ के साथ समास हुआ। बोलो आगे। पश्चात् शब्दस्य तु नायं समासः। पश्चात शब्द के साथ समास नहीं हो रहा है, पश्चात अर्थ के साथ समास हो रहा है। ठीक है ना? वही जो बात मैंने आपको पहले कहा था। हाँ बोलो। पश्चात् शब्दस्य तु नायं समासः ततः पश्चात् श्रंस्यते इति भाष्य प्रयोगात्। हाँ, भाष्यकार ने भी प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है? पश्चात् श्रंस्यते। पश्चात श्रंस्यते ये धातु है, शस्त्रु स्त्रंसु ध्वंसु, ये सब निपातन अर्थ में, मतलब मारने गिरने अर्थ में, गिराने अर्थ में ये धातु का प्रयोग किया गया है। तो बाद में गिरता है, बाद से गिरता है, तो इसलिए जब पश्चात शब्द के साथ समास नहीं हो रहा है, पश्चात अर्थ के साथ समास हो रहा है, इस बात को पुष्ट करने के लिए भी महाभाष्यकार के इस वाक्य का उदाहरण दे रहे हैं कि पश्चात रंस्यते इत्यादि महाभाष्य प्रयोगात् पश्चात शब्देन सह न केवल समासः अत्र अपितु पश्चात अर्थेन सह कस्य समासः अनु इत्यस्य समासः विष्णोः सह। पश्चात् शब्दस्य तु नायं समासः ततः पश्चात् श्रंस्यते इति भाष्य प्रयोगात्। योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्थाः। यथा के चार अर्थ हैं, योग्यता, विप्सा और पदार्थानतिवृत्ति। हाँ, पदार्थ अनतिवृत्ति मतलब अतिक्रमण ना होना। ठीक है ना? तो योग्यता, विप्सा, पदार्थ और अनतिवृत्ति, क्या बोले? योग्यता वीप्सा पदार्थानतिवृत्ति सादृश्यानि यथार्थाः।
हाँ, सादृश्य, पदार्थानिति वृत्ति और सादृश्य। तो योग्यता, विप्सा, पदार्थानिति वृत्ति और सादृश्य, ये चार अर्थ यथा के हैं। एते यथार्थाः, यही अर्थ जो है यथा शब्द के अर्थ हैं, और इसी के साथ ही तदर्थों के साथ समास किया गया है, यथा यथा प्रसंग के अनुसार। जी गुरु जी प्रणाम।